प्लीज रोइए मत, हिम्मत मत हारिए, हमारे पास एक मोहरा और है, विजय। लेकिन विजय का तो आपने ही पासपोर्ट और टिकट दी थी, वो तो चला गया होगा। वो शायद नहीं गया है रिंजन जी। जिस ट्रैवल एजेंट से मैंने वो टिकट निकलवाई थी, मैंने उससे पता किया है, वो सीट यूज नहीं हुई थी। और वैसे भी विजय का सिंगापुर जाने के सिर्फ 2 ही कारण थे, मालिनी और उसके दिए हुए पैसे। अब ना तो मालिनी है और ना ही खर्चा चलाने के लिए वो पैसे। वो कंट्री छोड़ के क्यों जाएगा? अब हिम्मत मत हारिए, हम जल्दी उसका पता निकालेंगे, मेघा का पता चल जाएगा। नहीं इंदु नहीं, मुझे पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता। माना कि वो मालिनी जबरदस्ती मेघा को अपने साथ ले गई, अविनाश को मजबूरी वहां जाना पड़ा, लेकिन 1 दिन 2 दिन इतने दिन भाई, और कितने दिन वो वहां रहेगा? भैया भैया आप क्यों दुखी होते हैं? जब तक अविनाश वापस नहीं आता हमें कैसे पता चलेगा कि वहां हालात क्या है? पता नहीं मालिनी मेघा के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। हो सकता है उसी वजह से अविनाश को वहां रुकना पड़ा हो। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बेचारी मेघा, जरा सी उम्र में उसे क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मालिनी उसे ज्यादा तकलीफ ना पहुंचाए। भगवान ने चाहा तो हो सकता है मालिनी का दिल बदल जाए और वो मेघा को अपने पास रखने की जिद छोड़ दे। इंदु तब तो अविनाश को यहाँ घर लौटने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए ना। गोपाल जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा भैया। मुझे तो राकेश की चिंता हो रही है। भैया इतने दिन हो गए, हम लोग अभी तक उसे छुड़ा नहीं पाए। अब तुम्हें कैसे बताऊं इंदु कि उसकी जमानत के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। उसके बिना जमानत मुश्किल है। विश्वास नहीं होता इंदु। कुछ दिन पहले हमारे घर में 3 जवान बेटे थे, घर की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए एकदम तैयार। और आज खैर तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर वकील से मिलता हूं। आइए। बाबूजी, आपसे कोई मिलने आए हैं। अरे दिनेश, आ गया तू? क्या हाल है भवानी? बढ़िया, बस ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास, एकदम वैसे का वैसा स्लिम एंड ट्रिम। ऑफ कोर्स। अरे रिंजन, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मिस्टर दिनेश पुरी। नमस्ते। मेरी छोटी बहू रिंजन। वो तो मैं देखते ही समझ गया था। बेटा कुछ चाय वाय पिलाओ। कॉफी पीऊंगा, और वो भी बिना शक्कर। स्लिम ट्रिम रहना है। आप बिना शक्कर की चाय लाएंगे। अब बैठ। और सुना, क्या हाल चाल? बस ठीक हूँ। ये ले पैसे, जितने तूने मांगे थे उससे 1.5 लाख कम है। इतने शॉर्ट नोटिस में मैं और क्या कर सकता? क्या बात कर रहा है तू? तू ये ले आया मेरे लिए, समझ में नहीं आता तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। देख, एक बात कर, या तो शुक्रिया अदा कर या दोस्त मान, दोनों बातें नहीं हो सकती। और सुन, पैसे लौटाने की कोई टेंशन नहीं। राकेश बाहर आ जाए, उसका काम शुरू हो जाए, तब लौटाने की सोचना। यार तू टेंशन मत ले यार, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक्स है। अच्छा ये बता, तेरे गार्डन का क्या हाल है? गार्डन बढ़िया है। नए पेड़ पौधे लगाए? हाँ लगाए ना। हाँ तो दिखाना फिर। देखिएगा। हाँ
आशा। चल। दिनेश अंकल चले गए? अभी गए। इतने वक्त बाद आए थे, खाना तो खाकर जाते। पूछा था मैंने उससे, पर कोई ज़रूरी काम था उससे, इसलिए चला गया। यहाँ पर भी तो वो एक ज़रूरी काम से ही आए थे ना? मतलब? बाबूजी, आपने दिनेश अंकल से पैसे उधार लिए हैं। वो बाबूजी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी। बेटा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। राकेश के वकील की फीस के लिए बहुत सारा रुपया चाहिए, तो किसी से तो मांगना होगा ना। मैं जानता हूं तू क्या सोच रही है कि तेरे बाबूजी ये लोन कैसे अदा करेंगे, तो बेटा इसमें घबराने की कोई बात नहीं। राकेश बरी हो जाएगा तो ये लोन चुकाने में वो मेरी मदद करेगा। लेकिन बाबूजी, कब तक आप इस तरह उधार लेंगे? सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक ऊपर वाला चाहेगा, जब तक हम ये केस जीत नहीं जाते, जब तक राकेश बरी नहीं हो जाता, तब तक। लालवानी साहब, इस 15 तारीख को राकेश की केस की हियरिंग है, सो मैं आपकी ये फीस लेकर आया था। हाँ, मैं जानता हूँ 15 तारीख को हियरिंग है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भवानी शंकर जी। जस्ट प्रे टू गॉड के इस सुनवाई में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। आपसे एक बात कहनी थी वकील साहब। कहिए। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि इस केस की वजह से राकेश के सारे पर्सनल अकाउंट्स सीज हो गए हैं, तो पैसों की थोड़ी तंगी थी, लेकिन फिर भी मैं ये आपकी फीस लेकर आया हूं। कुछ रकम इसमें कम है ना, मुझे गलत मत समझिए। मैं हियरिंग तक आपकी पूरी फीस अदा कर दूंगा। देखिए भवानी शंकर जी, मैं जानता हूं आप काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपका बेटा जेल में है, लेकिन एडवोकेट दिवाकर के कहने पर ही आपका केस मैंने लिया था, और मैंने उनसे साफ कहा था कि जी हाँ वकील साहब, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हर हियरिंग के पहले ही अपनी पूरी फीस ले लेते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये फिलहाल आप रख लीजिए। मैं हियरिंग से पहले ही आपकी बाकी की फीस अदा कर जाऊंगा। ठीक है, आप 14 तारीख तक पूरे पैसों का इंतजाम कर दीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। एक गुजारिश और थी वकील साहब। कही। वकील साहब, इस हियरिंग में मेरे बेटे को आप छुड़वा दीजिए प्लीज। ट्रस्ट मी, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तू क्या कह रहा है बेटा? जी बाबूजी, मैंने ये फैसला कर लिया है कि कल मैं जज साहब के सामने अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। जो केस हम 2-4 महीने के बाद हारने वाले हैं, उसका फैसला कल ही हो जाए तो ठीक है। गुनाह तो मैंने किया ही है, जो सजा मुझे मिलेगी मैं भुगत लूंगा बाबूजी। ये तो कैसी बातें कर रहा है राकेश? बाबूजी, हर रोज घुट घुट के मरने से अच्छा तो यह है कि मैं एक ही बार कड़वा घूंट पी लूं। ना बेटा ना, ये हिम्मत नहीं हारते।
बेटा लालवानी साहब बहुत काबिल वकील हैं और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि ये केस हम जीतेंगे। और राकेश, तू ये क्यों नहीं सोचता बेटा कि तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है? कैसा सहारा बाबूजी, कैसा सहारा? बल्कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गया हूं। क्या मैं नहीं जानता बाबूजी, मुझे छुड़ाने के लिए आप कितना कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं? अगर ये केस हम हार गए तो ये पैसा कैसे चुकाएंगे आप? तू चुकाएगा बेटा। यहां से रिहा होने के बाद ये कर्जा चुकाने में तू मेरी मदद करेगा। पर बाबूजी देख बेटा, ये हिम्मत नहीं है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब तेरी राह देख रहे हैं। हम सबको तेरी जरूरत है। तेरी मां को, यशोदा को, नन्हे से सोहम को। ना बेटा ना, यूं मायूस नहीं होते। हम जीतेंगे ये केस, जरूर जीतेंगे। अब मुझे जाना है, जावेरी साहब से मिलना है। माँ, ऐसा क्यों हो रहा है? जब लैंड का अलॉटमेंट हो गया है, लोन सैंक्शन हो गया है, फिर हॉस्पिटल का काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? माँ, मैंने वर्करों से वादा किया था कि प्रतीक के नाम का हॉस्पिटल जल्दी शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी करिए और काम शुरू करवाइए। मैं आपसे आके मिलती हूँ। जी। एक्सक्यूज मी, यस। भवानी शंकर जी घर पे हैं? जी नहीं, घर पर नहीं है। इनका एक कुरियर है, मुझे दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अविनाश ने भेजा है? माँ जी, माँ जी, रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम। क्या हुआ बेटा? बुआ जी, अविनाश का कुरियर आया है। अविनाश का? हाँ। क्या बात कर? देखिए ना आया है कुरियर। क्या बात है कावेरी? माँ जी, अविनाश का कुरियर आया है। जरा देखो तो उसमें क्या है। हाँ। रुपए है माँ जी। रुपए? कहाँ से बेटे? देख तो बेटा, एड्रेस लिखा होगा उसमें। नहीं बुआ जी, एड्रेस तो नहीं लिखा। रिमझिम, अविनाश ने रुपए भेजे। तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं भाभी, हम कुछ नहीं जानते। ये क्या बात है बहू? बाबूजी, अविनाश ने रुपए भेजे। भैया, मैं ना कहती थी अविनाश भले ही मालिनी के साथ हो, लेकिन हमारी कितनी फिक्र है उसे। देखिए ना। अविनाश ने ये रुपए भेजे हैं रिमझिम। हाँ बाबूजी, शायद अविनाश को पता चल गया होगा कि राकेश भैया का केस एडवोकेट लालवानी लड़ रहे हैं और हमें पैसों की जरूरत होगी, इसलिए शायद उन्होंने इसलिए अविनाश ने ये रुपए भेजे हैं। जी बाबूजी। झूठ बोल रही है तू। अविनाश ने ये रुपए नहीं भेजे। ये रुपए तूने भिजवाए हैं रिमझिम।
जवेरी के पास गया था मैं अपने किसी काम से। ये पैसे तूने अपने जेवर बेचकर भिजवाए हैं रिमझिम। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ठीक कह रहा हूं इंदु। मैं जावेरी के पास गया था अपने किसी काम से। उसी ने मुझे बताया कि रिमझिम ने अपने गहने बेचे हैं। क्यों करती है तू ऐसा? हाँ, ऐसा करके तू क्या जताना चाहती है? कि मैं किसी काम का नहीं रहा? मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकता हूं? कि मैं बूढ़ा हो गया हूं? हाँ, उम्र मेरी जरूर बढ़ रही है, लेकिन बेटा मैं कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ा हूं। भैया आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? रिमझिम ने ये सब आपका दिल दुखाने के लिए नहीं किया, बल्कि वो आपकी मदद करना चाहती थी। मदद? मेरी मदद करना चाहती थी अपने ये जेवर बेचकर? एक घर की बहू बाजार में जाकर अपने गहने बेच दे, इसे तुम मदद कहती हो? घर का मुखिया होने के नाते, बड़ा होने के नाते मेरे लिए शर्म से मर जाने की बात है ये। क्यों करती है तू ऐसा? ये बलिदान, ये सब करके क्या जताना चाहती है तू? बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। अरे ऊपर जाकर प्रभु दयाल को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं इस काबिल नहीं रहा हूं कि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं। नहीं, नहीं। अगर दोबारा ऐसी नौबत आई बेटा, तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये भवानी शंकर जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा वो। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। अचानक में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। ना, तुझसे क्या गलती हो गई? गलती तो मुझसे हो गई। शायद मैं ही दोषी हूं। इसी वजह से शायद आप सबका मुझ पर से विश्वास उठ गया। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रिमझिम, जब मैं इलाहाबाद से यहां इस शहर में आया था तो क्या था मेरे पास? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आया था, एकदम गरीब। लेकिन दिल में एक उमंग थी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। प्रभु दयाल की बधाई, हिम्मत थी, और सबसे बड़ी बात बेटा, खुद पर यकीन था। खूब मेहनत मशक्कत की मैंने, अपना ये घर बनाया, अपना परिवार सजाया, समाज में हमारा रुतबा हुआ, इज्जत हुई, आज भी है और हमेशा रहेगी। क्योंकि मैं तुम सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज भी मुझ में संघर्ष करने की कुव्वत है। बाबूजी, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए।